नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशील कुमार, आपका होस्ट आपके अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन केंद्र पर। दोस्तों, हमने शारीरिक शिक्षा यूपीएलटी ग्रेड से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला की शुरुआत की हुई है, जिसका भाग 7 आपके सामने है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक इससे पहले के सभी भाग नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के उन सभी भागों को देख सकते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मस्कुलर सिस्टम या मांसपेशीय संस्थान। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न 1, शरीर की मांसपेशियां किसकी कमी से कमज़ोर हो जाती हैं? ऑप्शन क पोटेशियम, ख सल्फर, ग कैल्शियम या घ मैग्नीशियम। बताइए दोस्तों, सही पहचाना आपने। ऑप्शन क पोटेशियम इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक्टिन व मायोसिन का संबंध किससे होता है? ऑप्शन क हड्डियों से, ख रक्त से, ग मांसपेशियों से या घ एंजाइम से। बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों। जी हाँ, ऑप्शन क नहीं, ऑप्शन ग इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जानकारी के लिए बता दूं, एक्टिन तथा मायोसिन दोनों ही मांसपेशीय संस्थान में तंतु होते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। मानव शरीर में बॉक्सर मसल किसे कहते हैं? ऑप्शन क साइटोरिमल, ख सेरेटस एंटीरियर, घ स्टेपिनॉल या घ डेल्टॉइड। जी हाँ दोस्तों, सही पहचाना आपने। सेरेटस एंटीरियर मानव शरीर में बॉक्सर मसल के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। शरीर में थकान किसका परिणाम होता है? ऑप्शन क HCl का, ख एंजाइम्स का, घ दुग्धीय अम्ल बनने का या घ डेंड्राइट्स का। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन क इसका सही आंसर है। HCl को इंग्लिश में लैक्टिक एसिड भी कहते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दूं कि यूपीएलटी ग्रेड में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से जीके या जीएस से संबंधित आपके 30 प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन के इसमें 120 प्रश्न होते हैं। दोस्तों, यहाँ इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो आप जिन भी प्रश्नों को करें उन्हें बड़े ही एक्यूरेसी के साथ करें। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां कौन सी होती हैं? ऑप्शन क गैस्ट्रोनीमियस, ख रेक्टस फेमोरिस, ग तथा घ या घ सोलियस मसल। जी हाँ दोस्तों, सही पहचाना आपने। ऑप्शन क तथा घ दोनों। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दूं कि गैस्ट्रोनीमियस और सोलियस मसल या दोनों ही लोअर लेग में पाई जाती हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। दोस्तों, आपको मैं यह भी बताना चाहूँगा कि फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में आजकल बहुत से जो इंस्टीट्यूशन हैं जो बच्चों को कोचिंग देने के लिए हज़ारों रुपये की फीस का चार्ज करते हैं, वहीं मैं आपके लिए प्रतिदिन 20 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आता हूँ। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि मुझे प्रश्नों की श्रृंखला और बढ़ा देनी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यदि मेरे पास 4 से 5 कमेंट भी ऐसे आए जिनमें प्रश्नों की संख्या को बढ़ाने का जिक्र होगा तो हम वीडियो को और लंबा करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। जी हाँ, प्रश्न है, मानव शरीर में थ्रोइंग मसल किसे कहते हैं? ऑप्शन क पेक्टोरेलियस मेजर,
खे डेल्टॉइड, गे लैटिसिमस डोर्सी या घे बाइसेप्स। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ऑप्शन क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। मानव शरीर में रोइंग व स्विमर मसल किसे कहते हैं। ऑप्शन के एडक्टर मसल, खे सोलियस, गे लैटिसिमस डोर्सी या घे डेल्टॉइड। दोस्तों इसी तरह के प्रश्न आपके यूपीएलटी ग्रेड में पूछे जाते हैं, क्योंकि यूपीएलटी ग्रेड में पूछे जाने वाले प्रश्नों का एक अच्छा स्तर होता है। दोस्तों यहाँ इसका ऑप्शन गे लैटिसिमस डोर्सी सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों लैटिसिमस डोर्सी को फिन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं। ऑप्शन के एडीपी, खे एटीसी, गे एटीपी या घे पीटीसी। बताइए दोस्तों। जी हाँ, एटीपी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं कि एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। मांसपेशीय कोशिका किस प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा घिरी रहती है। ऑप्शन के मेम्ब्रेन, खे मसल मेम्ब्रेन, गे सार्कोलीमा या घे इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों सही पहचाना आपने, ऑप्शन गे इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए मित्रों अगले प्रश्न पर चलते हैं। मांसपेशीय कोशिका के जैव द्रव्य को क्या कहते हैं। ऑप्शन के सार्कोप्लाज्म, ऑप्शन के एक्टोप्लाज्म, गे मायोप्लाज्म, गे प्रोटोप्लाज्म। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा इसका। जी हाँ सही पहचाना आपने, ऑप्शन के इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियाँ होती हैं। ऑप्शन के 400, खे 450, गे 650 या गे 500। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दूं कि हमारे शरीर में कुल 639 मांसपेशियाँ पाई जाती हैं। दोस्तों यहाँ इसका सबसे करीब का आंसर 650 दिया गया है, अतः ऑप्शन गया इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। मानव शरीर में मांसपेशियों का भार कितना प्रतिशत होता है। ऑप्शन के 60 से 65%, खे 70 से 75%, गे 65 से 70% या गे 40 से 45%। बताइए दोस्तों अच्छा प्रश्न है। दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं कि किसी प्रकार किस में कितना प्रतिशत होता है या किसकी लंबाई कितनी होती है, इस प्रकार के प्रश्न भी आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलते हैं। तो इस प्रकार के सभी प्रश्नों को कंठस्थ करना शुरू कर दीजिए। जी हाँ इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ 40 से 45%। चलते हैं अगले प्रश्न पर। शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी होती है। जी हाँ दोस्तों यह तो आपको मुँह ज़ुबानी याद हो रही होगी। ऑप्शन खे सार्टोरियस इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। मानव शरीर को आकार कौन देता है। ऑप्शन के हड्डियाँ, खे शरीर के बाल, गे नसें या घे मांसपेशियाँ। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा इसका। जी हाँ सही पहचाना आपने, ऑप्शन घे इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक प्रश्न इसी प्रकार का और भी आता है, जिसमें प्रश्न यह होता है कि मानव शरीर को ढांचा कौन प्रदान करता है। तो वहाँ इसका सही आंसर हड्डियों से हो जाता है। दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। मांसपेशियाँ कितने प्रकार की होती हैं। ऑप्शन के स्वैच्छिक मांसपेशी, इन्हें रैखिक मांसपेशी भी कहा जाता है,
ऑप्शन ख अनैच्छिक अथवा समतल मांसपेशियाँ, ऑप्शन ग हृदय मांसपेशियाँ या घ उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा इसका। जी हाँ, सही मार्क किया है आपने, ऑप्शन ग इसका सही आंसर है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑप्शन क साइकोलॉजी, ऑप्शन ख फिजियोलॉजी, ग ऑस्टियोलॉजी या घ मायोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, सही पहचाना आपने, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ मायोलॉजी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। टेलर मसल किसे कहते हैं। ऑप्शन क क्वाड्रिसेप्स, ख रेक्टस मेटियस। दोस्तों यहाँ यह थोड़ा सा गलत लिखा हुआ प्रतीत हो रहा है, मेरे हिसाब से यह रेक्टस फीमोरिस होना चाहिए था। ऑप्शन ग डेल्टॉइड, घ सार्टोरियस। जी हाँ, सही पहचाना आपने, ऑप्शन घ इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मलखम या राइडर मांसपेशी किसे कहते हैं। ऑप्शन क ट्रेपीजियस, ख अडक्टर मांसपेशी, ग बाइसेप्स या घ ट्राइसेप्स। जी हाँ दोस्तों, सही पहचाना आपने, ऑप्शन ख इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। लिफ्टर मांसपेशी किसे कहते हैं। ऑप्शन ख पेक्टोरेलिस, ऑप्शन ख लैटिसिमस डोर्सी, ग डेल्टॉइड मसल या घ अडक्टर मसल। जी हाँ दोस्तों, सही पहचाना आपने, ऑप्शन ग डेल्टॉइड इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पेक्टोरेलिस मेजर मांसपेशी कहाँ स्थित होती है। ऑप्शन क सीने के पास, ख जांघ में, ग कमर में या घ हाथ में। जी हाँ दोस्तों, सही पहचाना आपने, पेक्टोरेलिस मेजर ऑप्शन क सीने के पास स्थित होती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। आगे की ओर झुकने में कौन सी मांसपेशी संकुचित होती है दोस्तों। ऑप्शन क बाइसेप्स, ऑप्शन ख रेक्टस एब्डोमिनस, ग डेल्टॉइड या घ ट्राइसेप्स। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा इसका। जी हाँ, सही पहचाना आपने, रेक्टस एब्डोमिनस जो हमारे पेट की बीच की मांसपेशी होती है, यह झुकने में सहायता प्रदान करती है, अतः ऑप्शन ख इसका सही आंसर है। दोस्तों ये थे आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।